मैं सतपाल सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आप सभी को ज्ञात होगा कि आजकल जो साधु संत नेक साधु संत हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब रामनवमी अभी कुछ ही दिन बाकी है तो फिर ये इसमें जल्दबाजी क्यों। और प्राण प्रतिष्ठा की बात जब मंदिर ही कंप्लीट नहीं हुआ है और रामनवमी भी बगल में ही है, सारे काम मुकम्मल करने के बाद ही, जैसे कोई मकान बनाता है तो वास्तु प्रतिष्ठा करवाता है, वैसे ही ये मूर्ति प्रतिष्ठा है जो राम की है ना। तो ये चीज़ें जो है इसमें प्राण प्रतिष्ठा वाली जो बात है उसको समय से पूर्व क्यों किया जा रहा है रामनवमी से, और मंदिर ना कंप्लीट होने पर भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस अंधभक्त ये मोदी के पाप के भागी हैं, और वो साधु संत जो मोदी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं वो भी पापी साधु हैं। मैं उन साधुओं से हाथ जोड़ विनती करूंगा, आप अपना रास्ता बदल दें। ये पापी देश के पटल पर एक पापी बैठ चुका है जो प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये चुनाव की प्रतिष्ठा की बात है। ये मोदी के चुनाव में हार और जीत की प्रतिष्ठा की बात है, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये मोदी की प्रतिष्ठा है। तो मैं आरएसएस से, अंधभक्तों से और उन बाबों से जो मोदी के साथ हैं चंद पैसों के सिक्कों के लिए, वो मोदी की प्रतिष्ठा को कर रहे हैं, ना कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मूर्ति की। तो ये समझना पड़ेगा अंधभक्तों को। मैं अंधभक्तों को आगाह करता हूँ कि नरेंद्र मोदी के घर में घुस के मोर्चा थामे, जैसे आज ट्रांसपोर्ट लोगों ने, जो ये ड्राइवर कौम है, उन लोगों ने जिस तरीके से मोर्चा थामा हुआ है, वैसे ही आप लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा थामते हुए नरेंद्र मोदी के घर में घुसते हुए उसे घसीट के बाहर लाने का प्रयास करें और उससे कहें कि ये हक तुम्हारा नहीं बनता है। ये साधु समाज जैसा जब चाहेंगे वैसा ही होगा। साधु समाज की भी प्रतिष्ठा कलंकित हुई है इस बात से, क्योंकि साधु समाज तो बिल्कुल प्रधानमंत्री के अधीन हो चुका है, गुलामी करने लग गया है। ऐसे में जो साधु संत, सही साधु संत हैं, उनका भी अपमान हो रहा है। और जो साधु संत नरेंद्र मोदी के हाथों बिक चुके हों चंद पैसों के लिए, अंधभक्त बिक चुके हों, आरएसएस चंद पैसों के लिए बिक चुकी हो या डरती हो, ये मुझे नहीं मालूम है क्या बात है, मगर मैं जानता हूँ कि आरएसएस, अंधभक्त और कुछ साधु संत जो मोदी के साथ हैं, वो सब मोदी के पाप के भागीदारी बनेंगे और देश कभी ना कभी, ईश्वर उनका हिसाब जरूर लेगा, देश उनका हिसाब जरूर किसी ना किसी दिन लेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आरएसएस के अंधभक्तों को, आरएसएस के भक्तों को और अंधभक्तों को मोदी के ये कहना चाहता हूँ, इस पाप के भागीदारी मत बने और इसे जल्द से जल्द इस बात को ख़त्म किया जाए कि इस प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी का कोई हाथ होगा, और ना ही प्राण प्रतिष्ठा समय से पूर्व कराई जाए। आचार संहिता लगेगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या भगवान राम से बड़ा हो गया है मोदी कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसके चुनावी प्रतिष्ठा उसके चुनाव की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, या उसे सत्ता में बैठाने की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसे प्रधानमंत्री बनाने की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, या भगवान राम की? अरे अंधभक्तों, कितना अपमान कर रहे हो राम भक्तों, राम का तुम लोग कितना अपमान कर रहे हो, भगवान राम का। और तो शर्म आनी चाहिए उन पंडितों समाज, साधु समाज को, जो नरेंद्र मोदी के पाप में भागीदारी होके भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। आरएसएस को मैं कहता हूँ कि क्यों भगवान का अपमान कर रहे हैं आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक पापी दुष्ट देश के पटल पर बैठ चुका है, उसके पाप को आप, उसके पाप के भागीदारी बनते हुए राम प्रतिष्ठा, जो राम की मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा है, उसकी जगह कहीं ना कहीं आप मोदी के प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, उसे प्रधानमंत्री बनाने की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसके गद्दी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। शर्म आती है। डूब के मर जाना चाहिए साधु समाज जो मोदी का चमचा बना घूम रहा है, डूब के मर जाना चाहिए आरएसएस को, और डूब के मर जाना चाहिए अंधभक्तों को। मैं भी कभी भाजपा का हिस्सा था, मैं एक करता था बीजेपी का, मगर आज शर्म आती है मुझे कि आप जैसे लोगों को मैं समझाते समझाते हार गया। मैं कई डिबेट पे नरेंद्र मोदी की खिलाफत करता रहा, मगर बेशर्मों, तुम लोगों को रत्ती भर भी शर्म ना आई।
तुम लोग सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की बात कर रहे हो। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं है दोस्तों, वो मोदी की प्राण प्रतिष्ठा की बात है, जो चंद अंधभक्त पैसों के लालच में, जो चंद आरएसएस के लोग और चंद साधु समाज लोग पैसे के लालच में आकर नरेंद्र मोदी के पाप के भागीदारी बन रहे हैं। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि आप कब तक नपुंसक बने रहोगे, कब आवाज़ उठाओगे कि प्रधानमंत्री को कोई भी ये नहीं देता हक कि वो प्राण प्रतिष्ठा करवाए। वो एक पापी देश के पटल पर बैठ चुका है और उसे उसका स्वर्गनाश निश्चित है। जरूर कोई ना कोई चमत्कार होगा और ईश्वर करे ऐसा ही कोई चमत्कार हो और इस दुष्ट पापी का अंत हो। जय हिंद, वंदे मातरम।